औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाम फैसल बलोच और तलक पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत शहर डिस्ट्रिक्ट बखर से है। सबसे पहले तमाम लीडर्स को वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ, दुआ कहूँ कि कुल्ला कायनात आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात इसी प्लेटफॉर्म से पूरी करे, आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए और जो आप नेक ख्वाहिशात लेके आए हैं मुझे मेहनत करने की, सही समझाने की भी तौफीक अता फरमाए और आप लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाए। बाकी उम्मीद करता हूँ कल आप लोगों के फीडबैक की वजह से बहुत ज्यादा हौसला अफजाई हुई कि जो हमने मेहनत की, स्ट्रगल की और जिस तरीके से हम दिन रात एक कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं और हमारा मकसद है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी का खात्मा किया जाए और लोगों को एजुकेट किया जाए ताकि वो घर बैठे बाइज्जत तौर पर रोजगार कमा सके, जगह जगह पे धक्के ना खाएं और किसी के आगे हाथ फैलाने की भी जरूरत ना पड़े, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर आगे बढ़ सकें। तो आपके फीडबैक से बहुत कुछ खुशी हुई कि इस वजह से नहीं कि हमने बहुत अच्छा समझा, इस वजह से कि आप लोगों को बहुत ज्यादा सीखने को मिला, आगे बढ़ने का मौका मिला और जिंदगी में आप भी कुछ कर सकें, कुछ आगे करने के लिए आपको एक राइट डायरेक्शन मिल चुकी है। बाकी जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिया जला के सरेरा रख दिया। कल का सेशन हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और आज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह अपनी तरफ से दी बेस्ट करूं, क्योंकि मैं बिलीव ऑन अल्लाह, अपना बिलीव जो है वो अल्लाह पाक की जात के ऊपर रखता हूँ और मुझे इस चीज का यकीन है कि अगर खलूस नीयत से काम किया जाए, मेहनत की जाए, स्ट्रगल की जाए और आपका मकसद जस्ट लोगों को एजुकेट करना हो और एक राइट टाइम के ऊपर राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना हो, तो उस काम में अल्लाह पाक की जात आपकी गैब से मदद जरूर करती है। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को समझने की, सीखने की पूरी इंशाल्लाह अल्लाह पाक की जात तौफीक देगी। आज का हमारा सेशन 25 से 30 मिनट का होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिल पे न लीजिएगा क्योंकि कुछ रियलिटीज जो होती हैं वो कड़वी होती हैं और उनको एक्सेप्ट करना एक बाशऊर इंसान की जिम्मेदारी है और वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो रियलिटीज को एक्सेप्ट करते हैं, हकीकत को समझते हैं। आज अपने आप को न्यूट्रल करके बैठिएगा, कॉपी पेंसिल अपने साथ लाजमी रखिएगा ताकि जो जो मेन पॉइंट्स हों उनको आप सीख सकें, समझ सकें और आगे बढ़ सकें। काफी सारे लोगों के ये मैसेज भी मुझे आए कि फैसल भाई हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम आपका कैसे शुक्रिया अदा कर सकें या आपका शुक्र अदा करें कि आपने इतना कुछ हमारे लिए किया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मेरे लिए दुआ करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने हक के लिए दुआ कीजिएगा और आपने इतना बोल दिया मेरे लिए काफी है। बाकी मेरे लिए इतना ही काफी है कि जो मैंने समझाया, जो मैंने मेहनत की, जो मैंने टाइम लगाया, उसके बदले आप लोगों को सीखने का मौका मिल गया और आप लोगों को कुछ नया सीखने के लिए मिल गया। स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने से पहले आज का जो हमारा टॉपिक है उसके रिलेटेड एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा, क्योंकि जब भी आपको एक इमोशनल टच या एक स्टोरी सुना दी जाए तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपके जहन से निकल जाती हैं, लेकिन अगर वो बात जो आपको एक स्टोरी के साथ या एक वाकये के साथ बयान कर दी जाए तो वो आपके जहन नशीन हो जाती है। सर, एक बार चिड़ियाघर में एक ऊंट बैठा हुआ था या ऊंटनी बैठी हुई थी और उसका छोटा सा बच्चा उसके साथ खेल कूद रहा था। तो हुआ क्या कि वहां पे एक दिन एक ऊँटनी के बच्चे ने उससे माँ से सवाल कर दिया कि अम्मी जान, ये जो हमारा कुहाड़ है ना, कुहाड़ जिसमें वो पानी भरते हैं, तो ये हमें अल्लाह पाक की जात ने क्यों अता किया? तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि ये पानी स्टोर करने के लिए है, जब सहरा में पानी की कमी आ जाती है तो इसमें जो स्टोर पानी होता है उसकी वजह से हम सरवाइव कर पाते हैं और कुछ टाइम मेंटेन कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम प्यास को बर्दाश्त कर लेते हैं। दूसरा सवाल उसके बच्चे ने अपनी माँ से किया कि ये जो हमारी आंखें हैं, आंखों के सामने हमारे बाल हैं, ये जो जिसे हम पलकें कहते हैं, ये हमें क्यों इतने बड़े बड़े अल्लाह पाक की जात ने दिए? तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि ये इसलिए दिए कि जब सहरा में हवा चलती है तो बहुत तेज हवा होती है और उसमें गर्दो गुबार होता है, उनसे महफूज करने के लिए अल्लाह पाक की जात ने हमें आंखों के सामने ये बड़े बड़े बाल दिए। तीसरा सवाल उसने अपनी माँ से किया कि ये जो हमारे पाँव हैं ये इतने बड़े बड़े क्यों हैं और इस तरह का इनका डिजाइन क्यों है? तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि जब हम सहरा में चलते हैं तो मट्टी बहुत नरम होती है, उसमें हम फंस जाते हैं, बहुत लंबे लंबे सफर होते हैं, तो अल्लाह पाक की जात ने ये हमें लंबा सफर करने के लिए पाँव दिए ताकि हम रास्ते में फंस ना जाएं, धंस ना जाएं और लंबे सफर तय कर सकें और हमें मुश्किलात भी पेश ना हो और आसानी से हम सहरा के ऊपर ऊपर चलते जाएं। तो उस बच्चे ने तीसरे सवाल के बाद चौथा एक ऐसा सवाल किया कि उसने अपनी माँ को कई खाने चित कर दिया, जीरो कर दिया। उसकी माँ के पास कोई जवाब नहीं था, एक छोटे से बच्चे ने उसको हिला के रख दिया। और वो सर सवाल क्या था, इस सवाल से ही हम इंशाल्लाह आज के सेशन का आगाज करेंगे। उसके बच्चे ने कहा कि अल्लाह पाक की जात ने हमें एक कुहाड़ दिया, ऊपर सा बना सा होता है जिसे कुबड़ भी कहते हैं,
उसके अंदर हम पानी स्टोर कर सकें ताकि हम लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकें। उसकी माँ ने कहा हाँ। उसने कहा ये आंखों के हमारे पलके हैं, ये बड़े बड़े बाल इसलिए लिए कि लंबा सफर जब हम तय करें तो हमें गर्दो गुबार से बचाया जा सके और हमें इश्यू ना बने। उसकी माँ ने कहा हाँ। कहता है ये जो हमारे पाँव हैं इतने बड़े बड़े इसलिए दिए ताकि हम लंबा सफर तय कर सकें और हमें कोई मुश्किल दुश्वारी पेश ना आए। उसकी माँ ने कहा हाँ। तो उसने कहा फिर इतना सब कुछ होने के बावजूद अम्मी आज हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं, हम सहरा में क्यों नहीं है, हम आजाद क्यों नहीं है, जब सब कुछ अल्लाह पाक की जात ने हमें वहां पे रहने के लिए और सफर तय करने के लिए, सरवाइव करने के लिए अता किया, तो आज हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों से इतना ही है कि सर अल्लाह पाक की जात ने हमें तमाम तर सलाहियत से नवाजा, तमाम तर चीजें हमें प्रोवाइड की, हाथ सलामत है, पांव सलामत है, दिमाग सलामत है, आंखें सलामत है, कान सलामत है, बोलने की सलाहियत हमारे पास मौजूद है। आज हम बेरोजगारी का रोना क्यों रो रहे हैं, किसी के ऊपर डिपेंड करके क्यों बैठे हुए हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, जिंदगी के मकसद को क्यों नहीं समझ पा रहे। 18,000 मखलूकात से अफजल पैदा किया गया, अशरफ अल मखलूकात का लकब दिया गया, लेकिन आज हम उसको भूल के किसी बंदे के ऊपर डिपेंड करके बैठ जाते हैं जिसके रोजगार का जरिया, जिसकी कामयाबी का वसीला अल्लाह पाक की जात है, जिसको अल्लाह पाक की जात ने अता किया। आप उससे उम्मीद लगा के बैठे हो, उससे उम्मीद क्यों नहीं लगाते, उससे क्यों नहीं मांगते, उसके साथ तिजारत क्यों नहीं करते। जिसने उस इंसान को कामयाब किया, उस इंसान को अता किया जो उसको अता कर सकती है, जो आपको कामयाब करवा सकता है या आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आप उसके सहारे और उसके बताए हुए रास्ते के ऊपर और उसकी सलाहियत को इस्तेमाल करके आगे चलें तो सर आप बांटने वाले नहीं बन सकते, आप कामयाब इंसान नहीं बन सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते। आपके पास किस चीज की कमी है, यू आर द बेस्ट। अपनी ताकत को पहचानो, अगर अपनी ताकत को पहचान गए तो आज हमारी जगह पे आप बैठे होंगे। आज का मतलब मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता सर। सही और गलत की पहचान ही इंसान का असल शऊर है और मेन एसेट्स है। असासा यही है कि आप अपने इंपॉर्टेंस को, अपनी हकीकत को पहचान जाए। तो इसी के साथ हम आगे स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इस चीज की समझ आ गई है तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह पूरी ट्रेनिंग की आपको समझ आ गई है, बस आपका रिवाइज करना, आगे समझना थोड़ा बहुत जरूरी है। वेलकम टू फ्री यंग मिलेनियर्स ट्रेनिंग सिस्टम। हमारा मकसद किसी को डिग्रेड करना नहीं, हमारा मकसद किसी को खराब करना नहीं, हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि आपकी छुपी सलाहियत को इंक्रीज करना है, उनको ग्रोथ देनी है, उनको वर्थ देनी है, आपके पोटेंशियल को बाहर लाना है, ताकि अपनी हकीकत को पहचान के आप किसी के मोहताज ना रहें, अपनी हकीकत को समझ के, अपनी हकीकत को पहचान के आगे बढ़ सकें और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकें। हमारा कभी भी ये मकसद नहीं रहा आप हमारे साथ काम करें, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर काम करें, सही मानों में काम करें, सीख के करें, समझ के करें, ताकि आपके लिए काम करना आसान हो, आप भी कामयाब हों और आप भी कई लोगों के लिए रोजगार का जरिया बने। क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहान में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। सर आपसे आपके अचीवमेंट का नहीं पूछा जाना, बल्कि ये अल्लाह पाक की जात ने अगर आपसे पूछ लिया कि आपके पास तमाम तर सलाहियत मौजूद थी, तमाम तर चीजों से मैंने आपको नवाजा था, आपने दूसरों के लिए क्या किया, तो सर हम ये जवाब नहीं दे सकते कि हमारे पास वसाइल नहीं थे, हमारे पास रोजगार नहीं थे, हमारे पास मौका नहीं था, बल्कि हमें जवाब देना पड़ेगा कि तमाम तर सलाहियत के बावजूद अगर हमने किसी के लिए कुछ नहीं किया तो फिर हम किस मुंह से जन्नत के तलब लगा रहे हैं। और याद रखिएगा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जन्नत का मतलब जिंदगी की कुर्बानी है और जन्नत तभी मिलती है उसके लिए मरना पड़ता है, और कामयाबी तभी मिलती है जब उसके लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ दांव पे लगाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, हकीकत को एक्सेप्ट करना पड़ता है और सही मानों में मेहनत करनी पड़ती है। तब आप आगे ग्रो करते हैं और कामयाबी की कीमत जब आप पे करते हैं तो रिवार्ड में आपको सक्सेस मिलती है और वो सक्सेस खूबसूरत होती है जिसके सामने फिर पूरी दुनिया आपके सामने झुकती है। आवर विजन इज टू क्रिएट मैक्सिमम यंग मिलेनियर्स इन पाकिस्तान। हमारा मिशन सिंपल और सादा सा है कि मैक्सिमम यंग मिलेनियर्स पैदा करने हैं, क्योंकि जवानी में गुर्बत एक बहुत बड़ी लानत है और इससे जो निकल गया वो कामयाबी को अपने नाम कर गया। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सर जॉब वर्सेस बिजनेस। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो माशरा है, हमारी जो कम्युनिटी है, वो प्रेफर करती है 80 to 90% जॉब को, और जॉब में ही लोग फेलियर हैं, जॉब ही लोगों को मिलती नहीं है, जॉब से ही लोगों को रोजगार नहीं मिलता, जॉब करते हुए लोग बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं, जॉब करते ही लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं, और जॉब जिनको मिल गई वो भी नाकाम है, जिनको नहीं मिली वो भी नाकाम है। तो सर इसका सोल्यूशन क्या है, हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है, लोग जॉब क्यों नहीं करते, लोग बिजनेस क्यों नहीं करते, जॉब क्यों करते हैं और इस तरफ क्यों जाते हैं, वो सारी चीजें इंशाल्लाह आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और बहुत कुछ मच मोर आपको यहां से आज सीखने को मिलने वाला है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है जॉब वर्सेस बिजनेस। इस चीज के ऊपर फोकस कर लिया,
शॉर्ट सा वे है, आपको जस्ट मैं पॉइंट्स बताता जाऊंगा और इंशाल्लाह आपको हकीकत असल मानों में वाजे होती जाएगी। सबसे पहले अगर हम जॉब में देखें तो जॉब में आपकी फिक्स इनकम है। अगर आपको 20,000 या 30,000 या 50,000 रुपए भी मिल रहे हैं तो आप जितनी भी मेहनत कर लें, जितनी भी स्ट्रगल कर लें, आपको मिलने वही 50,000 ही हैं। आप 51,000, 55,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख नहीं कमा सकते। जो आपकी कमिटमेंट है, जो आपके साथ फिक्स हुआ है, वही आपको मिलना है। चाहे आप जितने भी टैलेंटेड हैं, चाहे आप जितनी भी ग्रोथ रखते हैं, जितनी आपके पास डिग्रीज हैं, मैटर नहीं करती। आपकी जो तयशुदा अर्निंग है या इनकम है, जो सैलरी है, वही आपको मिलनी है। इसके अगेंस्ट अगर हम बिजनेस में देखें तो आपके अपने इख्तियार में है, जितनी अर्निंग करना चाहें, जितनी आप पैसा कमाना चाहें, अपनी मर्जी का चेक अपने हाथों से लिख सकते हैं। आपका कोई मालिक नहीं, कोई ऑनर नहीं, कोई आपकी सैलरी डिसाइड नहीं करता, कोई आपकी कीमत नहीं लगाता। आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। नंबर 2, सिक्योरिटी। लोग कहते हैं कि अगर हमारी जॉब मिल गई, जॉब करने के बाद 18-20 साल जॉब करने के बाद हमें वहां से पेंशन मिलेगी, सिक्योरिटी है, हमें कोई निकाल नहीं सकता। इसी सिक्योरिटी के चक्कर में लोग अपना पोटेंशियल, अपनी बात, अपनी हकीकत को पहचान नहीं पाते और सारी जिंदगी किसी दूसरे के लिए काम करते हुए, रगड़े खाते हुए, जलीलो ख्वार होते हुए अपनी जवानी गुजार बैठते हैं और फिर अपनी नस्ल दर नस्ल यही काम चलवाते हैं एक सिक्योरिटी लफ्ज के पीछे। लेकिन बिजनेस में अगर देखें तो ये सिक्योरिटी तो नहीं होती, क्योंकि बिजनेस आपका अपना ही है। जब तक चलाना चाहें, जितना चलाना चाहें, जितनी मेहनत करें, जितनी स्ट्रगल करें, आराम से आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपको फ्रीडम मिलता है जो जॉब में नहीं मिलता। सिक्योरिटी का आपको लालच तो दिया जाता है, एक आपका झूठा ख्वाब तो होता है कि सिक्योरिटी है, लेकिन कोई नहीं होती। लेकिन मैं फिर भी आपको बताता चलूं कि बिजनेस में सिक्योरिटी लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि बिजनेस आपका अपना जाती प्रॉपर्टी होती है, कोई आपको निकाल ही नहीं सकता, किसी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन साथ में आपको फ्रीडम मिलता है, आजादी मिलती है, आपकी मर्जी है। 1 महीना भी काम ना करो, आपको कोई ये नहीं कहता कि भाई मैंने आपको निकाल दिया, ये मैं आपको निकाल दूंगा। अपनी मर्जी के मालिक हो भाई, आपका कोई बॉस नहीं है, अपने खुद बॉस हो आप। फिक्स टाइमिंग। जॉब में अगर देखें तो आपने 9 to 5 जॉब करनी है तो करनी है। एक दिन छुट्टी करेंगे बगैर बताए मसला नहीं है, कहीं पे मसला नहीं होता, अक्सर औकात आपसे पूछ लिया जाता है। दूसरे दिन करेंगे तो वार्निंग लग जाएगी, कल अगर ना आए तो फिर कभी ना आना। आपने 9 to 5 करनी ही है, चाहे आपका मूड है या नहीं है, चाहे आपका दिल है या नहीं है, खुशी है, गमी है, कहीं जाना जरूरी है या नहीं, आपको 9 to 5 करना ही है। लेकिन बिजनेस में ये फ्लेक्सिबल टाइम आपको देखने को मिलता है। आप दिन को काम करें, आपकी चॉइस, सेकंड टाइम काम करें, आपकी चॉइस, रात को काम करें, आपकी चॉइस, ना करें, आपकी चॉइस, हफ्ता टच ना करें, आपकी चॉइस। जिस टाइम आपके पास टाइम अवेलेबल है उसी टाइम बैठ के आप ये बिजनेस कर सकते हैं। जॉब में अगर हम देखें तो रिटायरमेंट एंड पेंशन प्लान आपको मिलता है, देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लोग इस तरफ बड़ी आसानी से बगैर सोचे समझे, बगैर रियलिटीज को देखे, बगैर पीछे 7 नस्लों के कैरियर फ्यूचर को देखे चले जाते हैं, जिसकी वजह से अपना तो बेड़ा गर्क करते ही हैं, साथ में आने वाले लोग जो बहुत कुछ कर सकते थे उनको भी गलत गाइड करके उनका भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। किसके पीछे? रिटायरमेंट और पेंशन प्लान के पीछे। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 20 साल आपने जॉब की, जॉब करने के बाद आपको जो पेंशन मिलती है 20 या 25 लाख, उससे आपका घर बनता है? नहीं बनता सर। जो पेंशन होती है, जो आप सैलरी लेते हैं, वो घर के साथ साथ अखराजात में पूरी होती रहती है, घर ही चलता है। आपको बचता एंड के ऊपर क्या है? 20-22 सालों के बाद 20 या 25 लाख रुपए। आप खुद अंदाजा लगाएं, जिससे आप एक घर नहीं बना सकते, एक आप गाड़ी नहीं ले सकते, आप अपने बच्चों की शादी नहीं कर सकते, अच्छी परवरिश नहीं कर सकते, उनकी मर्जी के उनके ख्वाब पूरे नहीं करवा सकते, तो उस 25 लाख से क्या होगा? एक ख्वाब पूरा कर भी ले, चले फर्ज करें आपने कोई छोटी मोटी गाड़ी भी ले ली, घर आपका ख्वाब नहीं था, अच्छी परवरिश आपका ख्वाब नहीं था, घर वालों को खुशियां देना आपका ख्वाब नहीं था, हज उम्रा करवाना आपका ख्वाब नहीं था, वो कब पूरा होगा? जवानी से लेकर बुढ़ापे तक तो आपने सारी जिंदगी यहीं पे लगा दी। लेकिन अगर इसी अगेंस्ट बिजनेस को देखें तो बिजनेस में आपको अर्ली रिटायरमेंट मिल जाती है। मतलब मैं अपनी एग्जांपल दूं, बड़ी बातें मैं नहीं करता, मैं को बड़ा सीनियर भी नहीं हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो मैंने 3 साल में करके रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया, जो लोग पूरी जिंदगी में भी नहीं कर सकते। सर आप एक जॉब पर्सन का 20 से 25-30 साल का स्टेटस देखें, 30 साल या 25 साल का स्टेटस देखें, जो 25 से 30 हजार रुपए सैलरी लेता है, पूरी जिंदगी में 1 करोड़ नहीं कमाता, मैंने 3 साल में 2.5 करोड़ कमा के छोड़ दिया। तो ये पोटेंशियल है सर, जो आप 20 से 25-30 साल में करने का सोचते हैं, वो 2 से 3-4 सालों में, 5 सालों में आप कर जाते हैं। और जिंदगी का वो हिस्सा जो 55 साल लगा के 5 साल एंजॉय नहीं कर पाते, बिजनेस की फील्ड में आप 3 से 5 साल लगा के जिंदगी के 55 साल एंजॉय कर सकते हो। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप सोच किस तरह की रखते हो, आपके ख्वाब कौन से हैं। ठीक है, क्या सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते। हैव सॉरी सोशल स्टेटस। जॉब में अगर आप देखें तो जिसकी जॉब लग जाए मिठाइयां तकसीम होती हैं, उसका बड़ा नाम बन जाता है, लेवल होता है, रुतबा होता है, अच्छी निगाह से देखा जाता है कि भाई इसकी तो जॉब लग गई।
असल में उसके ऊपर कंफर्म ये स्टैंप लग गई है कि अब वो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकता, बाउंड ही रहेगा, फिक्स ही रहेगा, उससे बड़ा वो कभी सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी सोच ही 25, 30, 50,000 वाली बन गई। जो 50,000 कमा रहा है वो कह रहा है किसी तरीके से 55 हो जाए, जिसके 55 है वो किसी तरीके से 60 हो जाए, 60 वाला 70 के चक्कर में है। इस चक्कर में क्यों नहीं है कि भाई 1 लाख कमा रहा हूं तो अगले महीने मैंने 2 लाख कमाना है, 2 लाख कमा रहा हूं तो अगले महीने या अगले साल मैंने 3 लाख कमाना है। ये सोच ही नहीं बन पाती सर, क्योंकि पोटेंशियल ही नहीं होता। हमसे आगे वाला 55 कमा रहा है तो हम उसका ख्वाब देखते हैं, 55 वाला 60 वाले का ख्वाब देखता है, 60 वाला 70 वाले का ख्वाब देखता है। ये झूठे स्टेटस की वजह से हम किसी को देख के, किसी की इज्जत देख के, सर इज्जत रिस्पेक्ट से घर नहीं चलते, घर चलता है, इज्जत मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, खुशियां मिलती हैं आपकी रियलिटी में जो आपका स्टेटस है, और वो स्टेटस आपको खुद बनाना पड़ता है। बिजनेस को लिटिल हैव ऑफ स्टेटस, मतलब इसको छोटा स्टेटस माना जाता है। खुशियां इसी में पूरी होती हैं, ख्वाब इसी में पूरे होते हैं, अच्छी जिंदगी इसी में सर्वाइव होती है। सही मायनों में जो स्टेटस होता है वो आपका यहीं पे होता है, अपनी जाती आपकी ग्रोथ यहाँ पे होती है, अपनी मर्जी की जिंदगी भी आप यहीं पे गुजार पाते हैं। हैव बजट, जॉब में आपका एक बजट होता है, इस महीने में 20,000 रुपए खर्च कर सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं कर सकता, घर भी चलाना है, फलां बंदे के पैसे भी देने हैं। लेकिन बिजनेस में आपका बजट नहीं होता, अपनी मर्जी का जितना दिल करे उड़ा दें। 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, 1.5 लाख उड़ा दिया कोई मसला नहीं, 3 लाख भी उड़ा दिया कोई मसला नहीं, अगले साल अगले महीने फिर आ जाएंगे ना। कौन सा काम हो रहे हैं, 1 लाख की बजाय 80,000 आ जाएगा, क्या फर्क पड़ गया? 2 लाख की जगह 1.5 लाख आ गया, क्या फर्क पड़ गया? कुछ फर्क नहीं पड़ता सर। आपके ही जैसे वो लोग हैं जो लाखों कमा रहे हैं और हमें हजारों की जॉब कोई नहीं दे रहा, तो सर अपने नजरिए को बदलें, अपनी सोच को बदलें, अपने माइंडसेट को बदलें, अपने सोचने के अंदाज को बदलें, सब कुछ बदल जाएगा सर। वर्क फॉर अदर, जॉब में आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे होते हैं, अपनी डिग्री, अपनी स्किल्स, अपना पोटेंशियल, अपनी वर्थ, अपनी ग्रोथ, अपना सब कुछ आप किसी दूसरे के लिए सीख के आते हैं, डिग्री दूसरे के लिए लेते हैं, आप डिप्लोमास किसी दूसरे के लिए करते हैं, हुनर किसी दूसरे के लिए सीखते हैं। 30,000 रुपए आप जब ले रहे हैं, आपको समझ नहीं आती कि वो आपसे 2-3 लाख रुपए का काम ले रहा है, तब आपको 30,000 रुपए दे रहा है, जेब से तो नहीं पे करता ना। आपसे कमा के वो करोड़पति बन जाता है, आप खुद अपनी जात के लिए काम करके लाखपति भी नहीं बन सकते सर। अगर बिजनेस में देखें तो वर्क फॉर सेल्फ, अपनी जात के लिए आप काम करते हैं, थोड़ा करें, ज्यादा करें, काम करें, ज्यादा करें, सीरियस होकर करें, मेच्योरिटी के साथ करें, जिस तरीके से काम करें, आपका अपनी जात के लिए ये काम होता है सर। नो ट्रैवल अपॉर्चुनिटी, बिजनेस सॉरी जॉब में आपको कोई ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, सफर करने की आपको सैर तफरीह की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बस 9 to 5 है, सुबह हुई शाम हुई, यूं ही जिंदगी तमाम हुई। सर सुबह जाते हैं, शाम को आके सो जाते हैं, फिर सुबह चले जाते हैं, शाम को आके सो जाते हैं, ऐसी जिंदगी गुजरती है एज ए मशीन। अगर आप बिजनेस में देखें तो ट्रैवल फॉर बिजनेस, आपको बिजनेस के सिलसिले में पूरी दुनिया में बाहर घूमने का मौका मिलता है, आपको फ्री टूर्स दिए जाते हैं, बिजनेस की प्रमोशंस के लिए आपको टूर करवाए जाते हैं, आपको 5, 10, 20 दिन का फ्री ऑफ कास्ट वीजा दिया जाता है, घूमने का मौका दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में ही मुमकिन है सर, बाहर की फील्ड में नहीं है। जॉब लिमिटेड पर्सनल डेवलपमेंट, उसमें आप सिर्फ वही सीख सकते हैं जो उस जॉब के रिलेटेड है, उससे बाहर फील्ड का आपके पास नॉलेज नहीं होता। लेकिन बिजनेस में आप फिजिकल नॉलेज भी सीखते हैं, अदर आप फील्ड का नॉलेज भी सीखते हैं, जॉब के बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है, मार्केट के बारे में भी होती है, लोगों के बारे में भी होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं, किन आइडियाज के ऊपर काम हो रहा है और किन आइडियाज को फॉलो करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ सर। अगर आपको इन चीजों की समझ आ गई है तो हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलेंगे। दुनिया में लोग 4 तरीके से पैसा कमाते हैं और इन 4 तरीके से ही पैसा कमा के लोग अपनी जिंदगी को एंजॉय भी करते हैं, बर्बाद भी करते हैं, ख्वाब भी पूरे करते हैं और सारी जिंदगी ख्वाबों के लिए तरसते हुए भी चले जाते हैं। कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, मरहम लगाना सीख लो, मरना है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी को जीना सीख लो। सिर्फ 4 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। सबसे पहले 90% लोग एम्प्लॉय यानी कि जॉब करते हैं, स्किल्स इनके पास होती है, एजुकेशन इनके पास होती है, टैलेंट इनके पास होता है, सब कुछ काम करना इनको आता है, लेकिन माजरत के साथ अफसोस की बात यह है कि ये किसी दूसरे के लिए अपना तमाम तर टैलेंट, हर चीज कुर्बान कर देते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, बिजनेसेस इन एम्प्लॉयज की वजह से चलते हैं। जिनको काम करना आता है वो एम्प्लॉय और जिनको काम करना नहीं आता वो ऑनर। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करें। और ये 90% लोग हैं जो किसी दूसरे के लिए अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद 6% लोग ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, ये अपनी जात के लिए काम तो करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर में ये भी एम्प्लॉय ही हैं, जॉब होल्डर ही हैं, ये बिजनेसमैन नहीं है। ये किसी के अंडर तो काम नहीं करते, अपनी जात के लिए काम करते हैं, लेकिन जब तक काम करते हैं पैसा आता है, जिस दिन काम करना बंद उस दिन पैसा आना बंद हो जाता है। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे दूं, डॉक्टर्स, वकील्स, इंजीनियर्स, दुकानदार, ये आपको बिजनेसमैन लगते हैं।
सेल्फ एम्प्लॉयड है सर, ये खुद के मुलाजिम है, ये किसी का मुलाजमत तो नहीं करते लेकिन अपनी जात के मुलाजिम खुद जरूर हैं। क्या आपसे मेरा एक सवाल है, ये पर्सन 6 महीने या 5 महीने या 3 महीने अपने काम को छोड़ के चले जाएं, क्या इनको पैसा आता रहेगा? नो सर। क्या 3 महीने के बाद इनका बिजनेस इनको पोटेंशियल में मिलेगा? नो सर, ताला लग जाएगा, 1 रुपया भी नहीं आएगा। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, ये किसी के मदद नहीं होते, लेकिन जब तक काम करते हैं एज ए मशीन पैसा आता है, जिस दिन काम करना बंद पैसा आना बंद। इनके पास सर पैसा होता है, टाइम नहीं होता। नंबर 3, बिजनेस ओनर 3%। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, आपके इलाके की बात नहीं कर रहा, बखर की बात नहीं कर रहा, लाहौर की बात नहीं कर रहा, कराची की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं सर। कि पूरी दुनिया में 3% लोग ऐसे हैं जो बिजनेस ओनर होते हैं, जो पहले सिस्टम बनाते हैं, पहले सिस्टम की सर्च आउट करते हैं, आइडियाज के ऊपर काम करते हैं, सिस्टम बनाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक प्लाजा आपने देखा होगा, एक बंदे ने एक प्लाजा बनाया, 6 महीने 6 साल टाइम लग गया, चले 1 साल लगा लेते हैं, 1 साल टाइम लग गया उसका, उसने प्लाजा बनाना शुरू किया, टाइम भी उसका लग रहा है, प्लाजा भी वो बना रहा है, लेकिन उसको पैसे नहीं आ रहे सर, पैसा भी जेब से लग रहा है। 6 महीने के बाद जब वो प्लाजा खड़ा हो गया, उसके अंदर लोग आके अपनी शॉप्स बनाना शुरू कर देते हैं, रेंट आना शुरू हो जाता है। अब वो प्लाजा बन गया तो वो एसेट है, वो सिस्टम है सर, वो पैसा जनरेट करने की मशीन बन गया। अब लाइफ टाइम वो वहां से पैसा कमाएगा, वो सो रहा हो, वो जाग रहा हो, वो खा रहा हो, वो पी रहा हो, वो खुशी पे हो, वो गमी पे हो, वो 6 महीने नहीं 6 साल भी काम ना करे, प्लाजे के अंदर एंटर भी ना हो, उसका पैसा नहीं रुकेगा सर। उसकी एजुकेशन है या नहीं, उसका एक्सपीरियंस है या नहीं, उसके पास टैलेंट है या नहीं, वो कुछ जानता है या नहीं, अगर उसने एक प्लाजा भी खड़ा कर दिया राइट टाइम के ऊपर, राइट लोकेशन के ऊपर, तो जिंदगी भर बैठ के खाएगा सर। अल्लाह न करे वो इस दुनिया से भी चला जाए, देन भी वो पूरी जिंदगी पैसा कमाता रहेगा, उसके साथ प्लाजा उसके साथ कब्र में नहीं चला जाएगा सर, बैठ के खाएगा, उसका प्लाजा चलता रहेगा, उसके घर वालों को पैसे आते रहेंगे और वो उसकी लाइफ सिक्योर है, उसकी फैमिली सिक्योर है सर, ये रिस्क पे नहीं है। इसके बाद 1% लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लोगों के बिजनेस में पैसा लगाते हैं, चलते चलाए बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उनके आइडियाज को देख के और उससे पैसा कमाते हैं, इनके लिए पैसा काम करता है, ये सिस्टम नहीं बनाते सर। ये लोगों के बिजनेसेस में जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, आइडियाज को देखते हैं, आइडियाज अच्छा लगा, पैसिव इनकम देने वाला लगा, लगा कि ये दूर अंदेश लोग होते हैं, क्या आने वाले टाइम में ये हमें क्या दे सकता है, तो वो वहां पे पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और डेली या मंथली या सालाना अपनी प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर देते हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में हैं, किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं और किस मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। डिपेंड ऑन यू सर, यू कैन डू इट, यू कैन डू नॉट, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये डिसाइड आपने करना है। इसके बाद बिजनेस के अंदर भी कुछ एग्जाम्स होती हैं, टाइप्स होती हैं, वो भी मैं आपको बताता चलूं कि जो फिजिकल बिजनेस है, जो अभी आपको मैं सेल्फ एम्प्लॉयड के ऑप्शन दे चुका हूं पहले, जो 6% लोग पाए जाते हैं उनमें और डायरेक्ट सेलर्स में क्या फर्क होता है, जिस फील्ड में आप कदम रख चुके हो यहाँ पे क्या फर्क है और उसमें क्या फर्क है, दोनों तो बिजनेस है, दोनों में रिस्क भी है, पैसा भी है, लेकिन किन किन चीजों का फर्क है, इन चीजों को देखते हुए आपने चूज करना है कि आपने कौन सी फील्ड को रखना है, किस फील्ड में ग्रो करना है, किस फील्ड में ग्रो नहीं करना सर। सबसे पहले अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस को देखें, जो रिवायती कारोबार होता है, जो हमारी 7 नस्लों से चला आ रहा है, किसी ने प्लाजा बना लिया, सॉरी किसी ने पंप लगा लिया, किसी ने दुकान खोल ली, किसी ने डॉक्टर का शोबा इख्तियार कर लिया, मतलब ये जो फिजिकल कपड़ों की दुकान बना ली, जूतों की दुकान बना ली, बार्बर की शॉप खोल ली, ये फिजिकल बिजनेस है सर। लेकिन इसके अंदर मैं आपको बताता चलूं, इस तरह का कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको एक हैवी अमाउंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपके पास 8-10 लाख 15 लाख 20 लाख हो तो आप एक अच्छा बिजनेस मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन पैसा होगा, फ्रीडम नहीं होगा, आजादी नहीं होगी, टाइम नहीं होगा सर, क्योंकि टाइम देंगे तो वो काम चलेगा ना। इसी के अगेंस्ट अगर हम डायरेक्ट सेल्स में देखें, डायरेक्ट सेल बिजनेस में, तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए ही नहीं, वन टाइम 1-2-4 हजार रुपए की शॉपिंग करें, आपका बिजनेस शुरू, और वो ही पोटेंशियल, वही वर्थ, वही सारा कुछ देता है जो आप 8-10-15-20 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और इसमें फ्रीडम भी होता है। फिर अगर हम बिजनेस में देखें, जो फिजिकल बिजनेस है, तो उसमें फिजिकल आपको प्लेस चाहिए, एक दुकान चाहिए, एक जगह चाहिए जहां पे बैठ के आप बिजनेस कर सकें। डायरेक्ट सेल बिजनेस में आपको कोई फिजिकल प्लेस नहीं चाहिए, आप जहां पे मोबाइल पे लैपटॉप पे बैठ के काम कर सकते हैं। फिजिकल बिजनेस में देखें तो स्टॉक आपको मेंटेन करना पड़ता है, आपका जूतों का कारोबार है तो वो जूते टाइम के हिसाब से आपको मेंटेन करने हैं, वैरायटीज खत्म हो गई तो वह हर हाल में मंगवानी है, ट्रांसपोर्ट चल रही है या नहीं चल रही, आपने लोगों को वो मेंटेन करके देनी है। अगर एक बार गाहक जाया हो गया तो वो लाइफ टाइम के लिए चला गया, वो दूसरे का बन गया। लेकिन डायरेक्ट सेल्स में आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है, आपने जस्ट प्रमोशन करनी है, मार्केटिंग करनी है,
प्लेस जाने, मेंटेनेंस जाने, प्रोडक्ट्स जाने और कंपनी जाने। आपका ये काम नहीं है सर। नो स्टॉक मेंटेन, आपको मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर फिजिकल बिजनेस में देखें तो आपको स्टाफ मेंटेन करना पड़ता है, हेल्पर्स रखने पड़ती हैं, आपको आगे जो काम करने वाले जॉबियंस हैं वो रखने पड़ते हैं। एक छोड़ के चला गया, जब तक दूसरा नहीं आएगा आपकी जान पे बनी रहेगी, खुद काम करना पड़ेगा। ड्रेक्सिल बिजनेस में ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने खुद मोबाइल पे बैठ के काम करना है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, अपॉर्चुनिटीज लोगों को प्रोवाइड करनी है। दो चार लोगों से बात कर ली, आपकी कहानी खत्म। बिजनेस, अगर फिजिकल बिजनेस में देखें तो स्टाफ सैलरी भी आपको देनी पड़ती है, बिजनेस चल रहा है या नहीं, पैसे आ रहे हैं या नहीं, सेल हो रही है या नहीं, आपने सैलरी पर मंथ देनी ही देनी है। डायरेक्ट सेल्स में ये भी आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, नो स्टाफ सैलरी। फिजिकल बिजनेस में आपने शॉप का रेंट पे करना है सर, डायरेक्ट सेल बिजनेस में आपकी कोई शॉप ही नहीं है, कोई रेंट ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल ही नहीं है। अगर फिजिकल बिजनेस में देखें तो आपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल हर हाल में पे करने होते हैं, कमर्शियल बिल हो तो आपको पता ही है कि कितना बिल आता है, लेकिन डायरेक्ट सेल बिजनेस में आपके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं है, वही है जो घर में आप ऑलरेडी पहले यूज कर रहे होते हैं। फिजिकल बिजनेस में देखें तो आपके पास शॉप एक्सपीरियंस होना चाहिए, बिजनेस नहीं तो जीरो हो जाएगा, फेल हो जाएंगे। डायरेक्ट सेल्स में आपको वो भी नहीं चाहिए, यहाँ पे आते हैं, पहले सीखते हैं, समझते हैं, ट्रेनिंग से लेते हैं, काम का एक्सपीरियंस लेते ही साथ साथ स्टार्ट कर देते हैं, फेलियर का कोई चांस ही नहीं है। फिजिकल बिजनेस में देखें तो आपको नो टाइम फ्रीडम, किसी भी फिजिकल बिजनेस के अंदर आपके पास कोई टाइम फ्रीडम नहीं है, लेकिन डायरेक्ट सेल्स में आपके पास टाइम फ्रीडम ही फ्रीडम है, जब दिल करे काम करें, ना करे ना करे, कोई मसला नहीं है। फिजिकल बिजनेस में आपको सेल्फ एम्प्लॉयड बन के रहना पड़ता है, खुद काम करना पड़ता है, लोगों के लिए एज ए रोल मॉडल सामने काम करके दिखाना पड़ता है, शॉप पे बैठना पड़ता है, लोगों को सामने डील करना पड़ता है। डायरेक्ट सेल बिजनेस में ये भी नहीं है कि आपने एक अच्छी टीम बना दी, लोगों को एक बार नॉलेज दे दिया, काम समझा दिया, ट्रेनिंग सिस्टम करना या ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड कर दिया, जूम मीटिंग करना सिखा दी, आप आजाद हैं। आप बिजनेस ओनर काम कर रहे होते हैं सर, आपकी टीम में आने वाला हर बंदा एज ए बिजनेस ओनर आता है, एज ए मालिक आता है, जॉब पर्सन नहीं आता, किसी के महतात नहीं आता सर। आवर प्लान, अब थोड़ा सा हम अपने प्लान की तरफ चलेंगे कि हमारा प्लान क्या है, हम किस तरीके से काम करते हैं, यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। हम सबसे पहले अगर कंपेयर ई कॉमर्स और डायरेक्ट सेल्स की बात करें तो आप दोनों से इसको कंपेयर कर सकते हैं। ई कॉमर्स में काम करती हुई कंपनीज के साथ इसको कंपेयर करें, दी बेस्ट होगी, प्रॉफिट ज्यादा होगा, इजी टू यूज होगी, फ्री साइन अप होगा, कोई यहाँ पे आपके पैसे नहीं लगने वाले। डायरेक्ट सेल्स की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं, प्रॉफिट्स दे रही हैं, चाहे आपको डायरेक्ट आपके काम का देती हैं या आपकी बनाई गई सेल टीम का देती हैं, किसी भी कंपनी से डायरेक्ट काम हो या इनडायरेक्ट काम हो, तो फिर कहना सबसे ज्यादा पे आउट देने वाला प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है, जिसकी आप ट्रेनिंग आज ले रहे हैं। पिलर्स की बात करूं, प्रीवियस आपको सेशन में भी मैं बता चुका हूं, हर प्लेटफॉर्म के अंदर पिलर्स होते हैं जो उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसकी सेल का रेवेन्यू बढ़ाते हैं। तो अदर प्लेटफॉर्म के अंदर आपको डेवलपर, सप्लायर और कस्टमर मिलते हैं। तीन पिलर होते हैं, एक बिल्डिंग मजबूत वही होती है जिसके पिलर्स मजबूत होते हैं। तो इस सिस्टम के अंदर आपको डेवलपर, सप्लायर, कस्टमर और मार्केटियर, चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं। मार्केटियर बोलते हैं जो प्रोडक्ट्स के बंडल सेल आउट करता है, टीम बनाता है, एसेट्स बनाता है और मिल के अपनी सेल टीम के जरिए सेल आउट करवाता है, कंपनी को रेवेन्यू देता है, इसको मार्केटियर बोलते हैं। और सबसे ज्यादा सेल ही रेवेन्यू कर सकता है, क्योंकि हर बंदा अपनी टीम बना के अपना एक रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता है, अपनी मर्जी का पैसा कमाना चाहता है, तो डेफिनेटली वो फिर स्ट्रगल भी अपने लेवल की करता है। इसके बाद वर्क की बात करूं तो इस सिस्टम के अंदर आपको तीन ऑप्शन काम करने के देखने को मिलने वाले हैं। नंबर 1, प्रोडक्ट्स, बहुत जल्द इस सिस्टम के अंदर प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस होने वाली हैं, लोकल, जो आपके घर में भी यूज होंगी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी यूज होंगी, ब्यूटिशियंस के हवाले से क्रीमें, जूते, बैल, चार्जर, इस तरह की चीजें इस सिस्टम में बहुत जल्द इंट्रोड्यूस होने वाली हैं। प्लस कोर्सेज के जरिए आप एजुकेशन ले सकते हैं, किसी भी सिस्टम के अंदर सर्विसेज देके पैसा कमा सकते हैं। हमसे जस्ट कोर्स लें, सीखें, समझें, किसी भी जगह पे जाके अपनी सर्विसेज दें, अनलिमिटेड पैसा कमाएं। इन कोर्सेज को सीख के और ये स्किल्स लेके आप बाहर की फील्ड में भी लाखों और करोड़ों रुपए कमा सकते हैं सर, अगर आप एज इट इज सीख जाते हैं और उस लेवल की लर्निंग करते हैं। प्लस सर्विसेज, आप यहाँ पे सर्विसेज, जस्ट सर्विसेज दे के भी पैसा कमा सकते हैं, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके भी पैसा कमा सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट के अंदर इतने ज्यादा ऑप्शंस आपको देखने को किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं मिलेंगे। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप जाके सर्च आउट कर लें, मुंह से कोई भी बंदा आपको बयान करेगा, रियलिटी में इतने ऑप्शंस आपको एज इट इज देखने को नहीं मिलेंगे। वाहिद बिलीवर्स ग्रुप एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको डायरेक्ट कमीशन 32% मिलता है सर, 32%। पाकिस्तान में सिंगल एक कोई प्रोजेक्ट मौजूद नहीं है
जो आपको 32% डायरेक्ट कमीशन प्रोवाइड करता हो। 32% का मतलब यह है कि फर्ज करें 1000 रुपए की सेल गई तो उसके ऊपर आपको कमीशन कितना आया। अगर बिलीवर्स ग्रुप में 32% कमीशन है, अदर प्रोजेक्ट आपको कह रहा है मैं 40% दूंगा, लेकिन उसका कमीशन 1000 रुपए के ऊपर बिलीवर से कम है, तो इसका मतलब है वो झूठ बोल रहा है सर। वो एज इट इज आपको कमीशन नहीं दे रहा, या वो ये नहीं बता रहा कि वो पॉइंट्स वैल्यू का आपको 40% कह रहा है। एक जगह पे आपको 1000 रुपए में से 800 रुपए का कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, और एक जगह पे आपको 1000 रुपए में से 400 रुपए का कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 400 का 50% कितना होगा और 800 रुपए का 32% कितना होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपके सामने ही होगा कि 32% ज्यादा बनेगा। आपको 1000 की सेल के ऊपर फर्ज करें 360 रुपए आते हैं, वो बेस्ट है, या आपको 1000 की सेल के ऊपर 200 रुपए आते हैं, वो बेस्ट है। तो आप कहेंगे 360, तो हम आपको 360 ही देते हैं। और पाकिस्तान में 1000 की सेल, 1 लाख की सेल, 1 करोड़ की सेल, 10 लाख की सेल, कंपेयर कर लेना, आपको ये प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा पे आउट करने वाला इंशाल्लाह मिलेगा। टीम वर्क की अगर बात करें तो 36% से 50% आपको टीम कमीशन मिलता है। पाकिस्तान में सिंगल कोई एक प्रोजेक्ट मौजूद नहीं है जो आपको 36% मैक्सिमम कमीशन देता हो। हम आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर स्टार्ट ही 36% से करते हैं, जहां पे लोग टोटल मैक्सिमम नहीं प्रोवाइड कर सकते। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर स्टार्ट करने वाला, सॉरी 1 मिनट में पानी पी, सॉरी, असल में जोर इतना लगता है कि गला जवाब दे जाता है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को एज इट इज रियलिटी में जो चीज है वो बता सकूं, और किसी एक बंदे की जिंदगी में भी अगर मेरे बोलने से फर्क पड़ गया तो मेरा मकसद हल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो कमीशन है टीम वर्क, वो 36% से लेके 50% तक टीम कमीशन स्टार्ट होता है। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ 50% कुजा सर, कोई भी प्लेटफॉर्म 36% मैक्सिमम नहीं दे रहा, और हमारा मिनिमम 36% से आपका टीम कमीशन स्टार्ट हो जाता है। और हमारा जो लेवल अर्निंग है, पाकिस्तान में कोई भी कंपनी 15 लेवल तक अर्निंग नहीं देती, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आपको 15 लेवल तक अर्निंग आती है। 15 लेवल, अच्छा ये चीजें ऐसा ऐसा आपको आगे भी ट्रेनिंग्स में समझ आएंगी। एक एक चीज को आप गहराई में जाके मैं नहीं समझ आ सकता, क्योंकि ये 3 डेज बैच ट्रेनिंग जो है, इसके अंदर आपको ओवरव्यू दिया जा सकता है, कंसेप्ट्स क्लियर किए जा सकते हैं, सही और गलत की पहचान बताई जा सकती है, एक सिस्टम का पोटेंशियल बताया जा सकता है, जो कि मैं इंशाल्लाह बता रहा हूं। और किसी भी कंपनी की जाके ट्रेनिंग ले लें, इतनी डीपली जाके आपको कोई भी बंदा समझा दे, तो नेक्स्ट टाइम मेरी ट्रेनिंग के अंदर कम से कम बैठने की जरूरत नहीं है, इस सिस्टम के अंदर ना आना, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है सर। रिवॉर्ड की बात करें तो हमारे सिस्टम, पाकिस्तान में सिंगल एक प्रोजेक्ट भी आपको नहीं मिलेगा जिसके अंदर जिस भी लेवल का, जिस भी रैंक का आप रिवॉर्ड अचीव करते हैं, और वहां पे आपको उसी टाइम 30 मिनट्स के अंदर रिवॉर्ड आपके अकाउंट में इजी पैसा जैज कैश में ट्रांसफर हो जाता हो सर। सिंगल एक प्रोजेक्ट भी मौजूद नहीं है। आपको ये प्रोजेक्ट जो भी आप रैंक अचीव करते हैं, अर्निंग करते हैं, डायरेक्ट काम करते हैं, विद इन अ सेकंड आपके अकाउंट में आता है। टीम काम करती है, विद इन अ सेकंड आपके अकाउंट में आता है। विड्रॉ लगाते हैं, एक पैसा टैक्स नहीं लगता, उसी टाइम 20 मिनट के अंदर आपका विड्रॉ अकाउंट में आ जाता है। लेकिन जो रिवॉर्ड्स हैं, कंपनीज, कुछ कंपनीज हैं जो 6 महीने बाद देते हैं, कुछ कंपनीज हैं जो 1 साल बाद देती हैं, कुछ कंपनीज हैं जो 3, 4, 5 साल लटका के रखती हैं, ना रिवॉर्ड देंगे ना ये किसी और कंपनी में छोड़ के जाएगा, ब्लैकमेल करती हैं सर। हमारा सिस्टम आपको 30 मिनट के अंदर आपको आजाद कर देता है, आगे काम करो चॉइस आपकी, ना करो चॉइस आपकी, कुछ भी नहीं है। अपनी आजादी के मालिक हो, अपनी मर्जी के मालिक हो। 30 मिनट में रिवॉर्ड आपका किसी भी रैंक का आपको मिल जाता है, मतलब 2000, 5000, 15000, फिर 30,000, फिर 50,000, फिर 75,000, फिर 1.5 लाख, फिर 2.5 लाख, इस तरह के हमारे हर रैंक के ऊपर आपको रिवॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो भी आप रैंक अचीव करते हैं, मतलब आप सेल देते हैं, आपका रिवॉर्ड विन होता है, कंपनी आपको एज ए गिफ्ट अलग रिवॉर्ड पे करती है, जिसके ऊपर आप अपना कैरियर फ्यूचर बना सकते हैं। और इस सिस्टम के अंदर फिक्स वही चीज लेने की भी जरूरत नहीं है सर। आप कैश लें, आपको रिवॉर्ड आपके अकाउंट में 30 मिनट्स के अंदर, 30 मिनट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, और जो आप अर्निंग करते हैं वो अलग से। ये आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर कंपनी आपको पे करती है। पे आउट मेथड की बात करें तो इजी पैसा, जैज कैश, किसी भी बैंक अकाउंट में आप अपना विड्रॉवल ले सकते हैं, कोई मना नहीं है। जिस जगह आपका दिल करे, जो आपके लिए अफोर्डेबिलिटी है, जो आपके लिए इजी है, उसी सिस्टम के अंदर आपको विड्रॉ 20 मिनट के अंदर आपका मिल जाता है। जो भी आप अर्निंग लेते हैं, निकालें ना निकालें चॉइस आपकी है। विड्रॉ रात के 1 बजे भी लगाएंगे तो 20 मिनट में आपके अकाउंट में पड़ा होगा।
टैक्स की बात करें तो पाकिस्तान में जितने भी प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं 10% से लेके 45%, मतलब 10% से लेके 45% आपके ऊपर टैक्स लगता है। मतलब 1 लाख रुपए आपने कमाए, जब इजी पैसा जायज कैश या बैंक अकाउंट में आप निकलवाना चाहते हैं तो 10% से लेके 45% तक उसके ऊपर आपका टैक्स लगता है। कैसे? 1 लाख का विड्रॉ लगाया, अगर 10% है तो 90,000 मिलेंगे, 10,000 कट जाएंगे टैक्स की बात में। 1 लाख का विड्रॉ किया, 27% टैक्स है तो आपको उसका कितना मिलेगा? 73,000 रुपए, 27,000 रुपए कट जाएंगे सर। कमाया आपने था, अर्निंग आपकी थी, मिली पूरी नहीं। अगर इसी जगह पे 45% टैक्स है, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है वहां पे टैक्सेस ज्यादा होते हैं, तो वहां पे 45% है। अगर आपने 1 लाख रुपए का विड्रॉ लगाया, 45,000 रुपए टैक्स में जाएंगे, 55,000 रुपए मिलेंगे। वाहिद ये प्रोजेक्ट है जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूं। 1 लाख रुपए का विड्रॉ लगाते हो सर, 1 लाख ही आपके अकाउंट में आता है। अब इतनी सारी बातें भी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं यूं बता दूं, 1 करोड़ का विड्रॉ लगाया, अब अदर प्रोजेक्ट के अंदर आपको 55 लाख रुपए मिलेंगे, 45 लाख रुपए आपका टैक्स में जाएगा। किसी जगह पे अगर आपने 1 करोड़ का विड्रॉ लगाया, 27% टैक्स है तो आपको 73 लाख मिलेंगे, 27 लाख आपके कट जाएंगे, मेहनत आपकी थी। ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 1 करोड़ का विड्रॉ लगाते हो, चाहे 10-10, 20-20 हजार करके भी 1 करोड़ होता है, तो 1 करोड़ में से आपको पूरा 1 करोड़ ही मिलता है, कुछ भी नहीं जाता, पूरे का पूरा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन हाँ ये बता दूं, 3 to 5% यहाँ पे टैक्स बोला गया है, अभी तक लगता नहीं है। अगर लगा भी सही तो 3 to 5%, 3% या 5% टैक्स होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा सर। ये बोला गया है, पहले बताया गया, अभी तक कंपनी आपसे कोई टैक्स चार्ज नहीं कर रही। हालांकि एफबीआर को टैक्स पे करना पड़ता है, कंपनी जेब से दे रही है, आपसे नहीं ले रही। लेकिन जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो शायद उस वक्त 3 to 5% भी टैक्स लग गया तो लग गया, अदरवाइज अभी कुछ भी नहीं है। 20 मिनट सर्विस, यहाँ पे आप डिपॉजिट लगाते हैं 20 मिनट में आता है, विड्रॉ करते हैं 20 मिनट में आपको देता है ये सिस्टम। पाकिस्तान में तो कोई भी प्रोजेक्ट इतना जल्दी आपको फास्ट रिस्पांस नहीं करता कि आप एक दुकान पे गए, पैसों की जरूरत पड़ी, आपके इस अकाउंट में पड़े हैं, आप विड्रॉ लगाएं और 20 मिनट में आपको आ जाए और आप उसको दे के आ जाए। ऐसा सिस्टम आपका मौजूद किसी भी जगह पे और नहीं है। एवरी सेल कमीशन, हर सेल का कमीशन आपको देता है और विद इन अ सेकंड देता है, चाहे आपका हो, चाहे आपकी सेल टीम में हो, चाहे आपके 50वें बंदे का हो या 5,000 बंदे के बाद की सेल हो, जो भी आपका कमीशन होगा विद इन अ सेकंड आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। इस सिस्टम के अंदर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, 1 रुपया भी आपने इन्वेस्ट नहीं करना। यहाँ पे आपने वन टाइम डिजिटल शॉपिंग करनी है, घर बैठे ऑनलाइन तरीके से शॉपिंग करनी है और इस बिजनेस का हिस्सा बन जाना है। 1,000 से लेके मैक्सिमम 5,000 रुपए की शॉपिंग करके आप इस बिजनेस का हिस्सा बन सकते हैं। नो रिस्क फ्री सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आपने जो पैसे दिए उसकी प्रोडक्ट ले ली, पैसे दिए प्रोडक्ट ली। जैसे आप मोबाइल लेते हैं और पैसे दे देते हैं, पैसे दिए मोबाइल ले लिया, अगले दिन वो दुकान बंद होगी, आपका नुकसान नहीं हुआ सर, क्योंकि आपने शॉपिंग की है। जो पैसे दिए उसका मोबाइल ले चुके हो, आपकी जरूरत मोबाइल था, आगे वाले की जरूरत पैसे थे। सेम इसी तरीके से आपने कंपनी से प्रोडक्ट परचेज की, पैसे प्रोडक्ट्स के दिए, कंपनी ने उस प्रोडक्ट्स के पैसे लिए, आपको प्रोडक्ट्स दी, साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम के लिए फ्री कर दी सर। ना सीवी ड्रॉप करने की जरूरत, ना जगह जगह धक्के खाने की जरूरत, ना मिन्नतें करने की जरूरत, ना आपको जलीलो ख्वार होने की जरूरत। तो इस सिस्टम में आपका 1% भी रिस्क नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट इस सिस्टम को एंजॉय करते हैं। कंपनी पॉलिसी सबसे बेस्ट और मेन चीज जिनको फॉलो करना हर लीडर के लिए जरूरी होता है। अगर आप एक सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं और सिक्योर सिस्टम चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप आगे भी बढ़े, कामयाब भी हो और आपके लिए इशू भी ना बने, तो सबसे पहले फॉलो कंपनी रूल्स। आपने कंपनी के रूल्स को फॉलो करना है सर। और अगर आप ज्वाइन है और अभी तक आपने इंपॉर्टेंट फाइल्स में जाके कंपनी की पीडीएफ नहीं पढ़ी तो आज ही पढ़िएगा सर, क्योंकि वहां पे कंपनी ने अपने रूल्स मेंशन किए हुए हैं अभी तक के। नेक्स्ट भी आते हैं तो वहां पे देखते रहा करें कि कंपनी की पॉलिसीज क्या हैं, जाने अनजाने में हम उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ पढ़ के भी सुना देता हूँ। अकाउंट सेल परचेज नहीं हो सकता सर। एक बंदे ने अकाउंट लगाया, लाइफ टाइम वही बंदा उसके ऊपर काम कर सकता है, आप उसको सेल नहीं कर सकते। और किसी की अगर टीम बनी हुई भी है और किसी दूसरे को ऑफर करता है तो वो परचेज नहीं कर सकता। अगर परचेज करेगा देन भी वो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, सेल करने की बात करेगा, प्रूफ मिल गया तब भी वो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। दूसरा पर्सन उससे अर्निंग नहीं कर सकता। डेटा चेंज नहीं होता सर, वन टाइम ही आप सही करेक्ट डेटा डाल सकते हैं। नंबर 3, एक यूजर एक अकाउंट अपने नाम से यूज कर सकता है। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है, फैमिली के नाम से अकाउंट बनाया है, तो वो उसका ही सारा डेटा लगेगा। आप अपना कोई भी मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, जीमेल अकाउंट, कुछ भी अपना नहीं डाल सकते सर। एक यूजर एक ही अकाउंट मेंटेन करता है, क्योंकि जनरेशन प्लान के अंदर अर्निंग के ऊपर कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड आप अर्निंग करते हैं। ये बाइनरी प्लान के अंदर मल्टीपल अकाउंट्स लगते हैं।
पैसे को बढ़ाने के लिए, बड़ा पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर चेक होते हैं जगह जगह पे, बड़ा पैसा एक अकाउंट से नहीं कमाया जा सकता। जनरेशन प्लान के अंदर पोटेंशियल इतना है कि आप 1 करोड़ 2 करोड़ तो एक अकाउंट से, एक आईडी से पर मंथ कमा सकते हैं सर, और लोग कमा भी रहे हैं। अगर यकीन ना आए तो सोनू शर्मा का 9वें महीने का चेक जून का आप जाके देख लें, 1 करोड़ 75 लाख रुपए का एक महीने का चेक है सर जनरेशन प्लान से। अच्छा, इसके बाद नंबर 4, कंपनी नेम नॉट यूज ऑन सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया के ऊपर कंपनी का नेम किसी भी सूरत में यूज नहीं कर सकते, इसके नाम से प्रमोशंस नहीं कर सकते, इसके नाम से इनवाइट नहीं कर सकते। सैचुरेशन हो जाती है। जितनी भी कंपनियों ने अपना नाम यूज किया आज बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि लोग नेगेटिव होते हैं, अदर कंपनीज वाले होते हैं तो वो उसको खराब करते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। नंबर 5, कंपनी डेटा सेंड ओनली व्हाट्सएप। कंपनी का जो भी डेटा है, प्रमोशनल वीडियोस हैं, रैंक अचीवमेंट की हैं, विड्रॉवल हैं, कुछ भी है, वो आप जस्ट व्हाट्सएप पे किसी को भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 6, कंपनी प्लान नॉट शो ऑन सोशल मीडिया। कंपनी का ओपन प्लान आप सोशल मीडिया पे नहीं दे सकते, क्योंकि उस वहां से आपको लीड्स तो तभी आएंगी जो आपको अप्रोच करेंगे, और जो आपको अप्रोच करेंगे वो व्हाट्सएप में करेंगे। व्हाट्सएप में उनको जितना डेटा है आप प्रोवाइड करें, सोशल मीडिया के ऊपर कंपनी का ओपन प्लान आप शो नहीं कर सकते सर। नंबर 7, नो हाईजैकिंग। किसी की बनी हुई टीम को आप इनवाइट नहीं कर सकते। किसी की बनी हुई टीम को आप इनवाइट करेंगे, उसने शिकायत लगा ली और जेन्युइन आपकी तरीके से इनविटेशन हुई कि इसको छोड़ दो, मेरे साथ ज्वाइन कर लो, मैं कामयाब करवाऊंगा, आपने किसी की मेहनत जाया करने की कोशिश की, कंप्लेंट हो गई, अकाउंट विदाउट वार्निंग, इनमें से कोई भी आपके ऊपर एलिगेशन आया, विदाउट वार्निंग आपका अकाउंट बैन हो जाना है सर, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी टीम में काफी लोगों के इस वजह से हो चुके हैं, वो जानते हुए जानबूझ के हडहरमी की और अपना अकाउंट दे बैठे। इसके बाद एनी वायलेशन, कोई भी सिस्टम की पॉलिसी इनमें से आप तोड़ते हैं, आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। सेल वर्ड यूज, आप कहीं पे भी काम करेंगे, आप सेल्स एंड मार्केटिंग का काम करते हैं सर, इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप किसी से पैसा लेके मंथली या डेली या ईयर्स का आप उसको प्रॉफिट नहीं देते, बल्कि उसकी सेल का प्रॉफिट देते हैं। जितना वो सेल करता है, कंपनी की प्रोडक्ट्स जाती हैं, कंपनी के कोर्सेज जाते हैं, कंपनी की डिजिटल सर्विसेज सेल होती हैं, उसके ऊपर आपको कमीशन आता है। तो इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। किसी भी सिस्टम में किसी भी जगह पे पोस्ट करते हुए या किसी को बताते हुए, कॉल पे बताते हुए, वॉइस पे बताते हुए लफ्ज सेल यूज करेंगे। आप इन्वेस्टमेंट का या जॉब का या फिक्स सैलरी का लफ्ज यूज नहीं कर सकते। ना यहाँ पे फिक्स सैलरी है, ना यहाँ पे जॉब मिलती है, ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, बल्कि यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग का काम है, सेल पे प्रॉफिट मिलता है। 1 करोड़ कमाना चाहते हो, सेल दो, 1 करोड़ कमा लो। 1 लाख कमाना चाहते हो, सेल दो, 1 लाख कमा लो। डिपेंड ऑन योर पोटेंशियल एंड वर्क। अच्छा, इसके बाद है सर एक नंबर जो है, 1 नंबर यूज ओनली फॉर बिलीवर्स। जो बिलीवर के लिए आप नंबर यूज कर रहे हैं, उस नंबर से किसी अदर कंपनी का स्टेटस यूज नहीं करेंगे, उससे आप किसी को इनवाइट नहीं करेंगे। किसी कंपनी के लिए आप लोगों को इनवाइट, कोई ग्रुप बिलीवर का है उसके अंदर कोई अदर कंपनी का डेटा शेयर नहीं करेंगे। एक टाइम 10 कंपनीज करें, कोई मसला नहीं है सर, 10 जगह पे काम करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जहां पे आप बिलीवर का काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, इसका ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप है, चैनल है, कुछ भी है, तो वहां पे आप किसी अदर कंपनी की प्रमोशन नहीं कर सकते। आप कहते हैं जी मैं तो जस्ट स्टेटस लगाता हूं, स्टेटस के अंदर कम्युनिटी बिलीवर्स की ही है, तो इसलिए जो नंबर बिलीवर का है उससे आप अदर कंपनी को ना करें, जो अदर कंपनी कर रहे हैं उससे आप बिलीवर का स्टेटस ना लगाएं। सेपरेट रख के आप काम कर सकते हैं। एक ही नंबर से काम करेंगे, वायलेट करेंगे, टीमों को तोड़ेंगे, मिसगाइड करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, वायलेशन में आएगा। फॉर इन्विटेशन यूज कंपेन नेम। जो बिलीवर्स नेम है, इन्विटेशन करते हुए यूज करेंगे आप सर, जो कंपेन का नेम है, जो कंपेन आपको अलर्ट की गई है। फॉलो आवर रूल्स एंड सिक्योर योर फ्यूचर। आप कंपनी के रूल्स को फॉलो करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। इनमें से अगर आप कोई वायलेशन नहीं करते तो क्यामत भी आज आपके लिए कोई मसला नहीं बनने वाला। और याद रहे, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप का बना सकते हैं, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैप, यूट्यूब, इस तरह के पेज के ऊपर कंपनी का नेम यूज नहीं कर सकते। कंपनी की वीडियोस वो ओपनली आप प्लान्स की या इस तरह की नहीं लगा सकते। एड पोस्टिंग कंपनी के नेम से नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है सैचुरेशन, क्योंकि लोग जब सैचुरेट हो जाते हैं, आप तो काम कर जाते हैं, आपकी तो टीमें बन जाती हैं, आप तो कामयाब हो जाते हैं, 2-3 लाख रुपए, 10 लाख, 20-50 लाख रुपए कमा जाते हैं, लेकिन आपकी जो डाउन लाइन में आते हैं, आपकी जो टीम में आते हैं, उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। वो काम नहीं कर पाते क्योंकि लोग जानते हैं या नहीं जानते, कभी देखा या नहीं देखा, सीखा या नहीं सीखा, इस प्लान को कभी लिया या नहीं लिया, सुनी सुनाई बातों के ऊपर जानते, कहते हैं हाँ हाँ ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मुझे पता है, कुछ नया है तो बताएं।
तो इस वजह से आपकी टीमों के लिए प्रॉब्लम बन जाता है। और हम बेसिकली, मैं आपको सिंपल बताऊं, हम अपनी जात के लिए काम नहीं कर रहे, हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों का अच्छा सोचने वाला कभी खुद दांव पे नहीं लगता। दूसरों के फ्यूचर की बात करने वाले का अपना फ्यूचर दांव पे नहीं लगता, उसका मुहाफिज अल्लाह पाक की जात है, क्योंकि ये तिजारत अल्लाह पाक की जात के साथ है। मेहनत आप करते हैं, स्ट्रगल आप करते हैं, लोगों की बातें आप सुनते हैं, इश्यूज को फेस आप करते हैं, बहुत मुश्किलात को देखते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, तानों को सुनते हैं, लोग आपको बहुत बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन आप रिजल्ट्स अल्लाह पाक की जात के ऊपर रखते हैं, तो वो जात आपको नाउमीद नहीं करती। कभी 50 के बदले 70 और 70 के बदले 50 नहीं मिलता सर। जितनी आपके एफर्ट्स होते हैं, जितनी आपकी स्ट्रगल्स होती हैं, उतने रिजल्ट्स आपको मिलते ही मिलते हैं। इसके बाद इस सिस्टम के अंदर आपको फीचर्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, वो मैं प्रीवियसली आपको डिस्कस कर चुका हूं कि पाकिस्तान में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको इतने फीचर्स नहीं देते कि एक ही प्रोजेक्ट के अंदर आप प्रोडक्ट्स का भी काम कर सकें, कोर्सेज का काम भी कर सकें, और आप इसके साथ साथ जो है यहाँ से मतलब सर्विसेज दे के भी पैसा कमा सकें। प्लस यहाँ पे जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो किसी सिस्टम के अंदर नहीं है, इतनी फास्ट सर्विस नहीं है, रैंक रिवॉर्ड आपको फौरी 30 मिनट के अंदर नहीं मिलते, टैक्स आपको हर जगह पे करना पड़ता है, यहाँ पे नहीं करना पड़ता। अदर प्लेटफॉर्म के अंदर आपको 2 3 4 दिन के बाद विड्रॉवल मिलता है, यहाँ पे 20 मिनट में मिल जाता है। डिपॉजिट करते हैं 20 मिनट में अप्रूवल मिल जाता है, सपोर्ट करते हैं 20 मिनट में रिजल्ट मिल जाता है, केवाईसी करते हैं 20 मिनट में रिजल्ट मिल जाता है। कोर्सेज जिवायत एक ऐसा पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है जो आपको 333 रुपए के अंदर एक कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जो बाहर 60 से 70 रुपए में आपको, सॉरी 60 से 70 हजार रुपए में एक कोर्स 6 महीने में मिलता है। यहाँ पे आप घर बैठे मोबाइल के ऊपर वीडियो फॉर्म में पेड कोर्स उर्दू लैंग्वेज में घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं। प्लस अपॉर्चुनिटी बिजनेस करने की और यहाँ पे पैसिव इनकम बनाने की, लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की कि उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो आप एक ऐसा दिया जला के जाते हैं जो आपके जाने के बाद भी रोशन होता है और रहता है, और फैमिलीज के दिए जलते रहते हैं, चूल्हे जलते रहते हैं, और वो कामयाब रहती हैं। तो ये प्लस पॉइंट्स जितने भी इस सिस्टम के अंदर हैं वो आपको अदर प्रोजेक्ट्स के अंदर देखने को नहीं मिलते। व्हाई ज्वाइन अवर प्रोजेक्ट्स, आपको हमारे प्रोजेक्ट को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, जबकि पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे, मैं ये नहीं कहूंगा करप्ट या गलत, जो 2 नंबर या स्कैम या फ्रॉड, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, लोग पैसा भी कमा रहे हैं, आप हमारे ही प्रोजेक्ट को क्यों ज्वाइन करें? क्या वजूहात हैं वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। ई कॉमर्स, सबसे पहले आपको इस प्लेटफॉर्म के अंदर ई कॉमर्स मिलता है जो फास्टेस्ट प्लान है, और इस टाइम रेवेन्यू जो है वो ई कॉमर्स का है, बड़ी तेजी के साथ डिजिटल की तरफ दुनिया जा रही है। पाकिस्तान में 10% लोगों के काम करने की वजह से पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है जो ऑनलाइन तरीके से पैसा कमा रहा है। और इस सिस्टम के अंदर आप अपनी सर्विसेज पूरी दुनिया में घर बैठे दे सकते हैं, और वो प्रोजेक्ट आपको यहीं पे बहुत जल्द इंशाल्लाह देखने को मिलने वाला है। स्टोर आ चुका है, उसके ऊपर वर्क चल रहा है, आपके सामने ये आप सर्च भी करते होंगे। वर्क ऑन मोबाइल, ये काम करने के लिए जस्ट आपको एक मोबाइल फोन चाहिए जो ऑलरेडी आपके पास है। जीरो इन्वेस्टमेंट, इस सिस्टम को आगाज करने के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, कोई लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है। लो कॉस्ट स्टार्टअप 2-4 हजार रुपए की आप यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स लेके इस बिजनेस का आगाज कर सकते हैं। लॉट ऑफ लर्निंग एक्स्ट्रा आप यहाँ पे लर्निंग करते हैं जो आपको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में नहीं दी जाती, किसी खास जगह पे इंस्टीट्यूट्स में नहीं दी जाती, जो कि आप यहाँ पे सीख भी रहे होंगे। ये वो चीजें हैं जो आपको जिंदगी में किसी ने नहीं सिखाई, इस प्लेटफॉर्म से सीखने को मिल रही हैं। बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पे जीरो लेवल से कामयाब होने तक का नॉलेज दिया जाता है, सपोर्ट किया जाता है, गाइड किया जाता है, टीचर ट्रेन किया जाता है। रियलिटी बेस यहाँ पे आपको हर एक चीज देखने को मिलेगी, जो बोला जाएगा वो आपके साथ वैसा ही होगा। ऑलरेडी आप पहले जो आपके यहाँ पे दोस्त, कोलीग्स, फेलोज, फ्रेंड्स जो भी हैं काम कर रहे हैं, उनसे आप वेरीफाई करें कि ऐसा जो बोला जा रहा है वो यहाँ पे है भी सही या नहीं। अगर वो वेरीफाई करें, इस सिस्टम का आगाज करें, अपने कैरियर फ्यूचर का एक स्टेप लें, एक कदम उठाएं, और ये कदम आपकी कामयाबी की जमानत होगा। फास्टेस्ट इनकम, इस सिस्टम के अंदर जितनी तेज तरीन आप अर्निंग कर सकते हैं पाकिस्तान में किसी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं कर सकते। अफोर्डेबल यही प्रोजेक्ट है, एक्सपीरियंस की नीड यहाँ पे नहीं है, पैसिव इनकम आप यहीं पे एंजॉय कर सकते हैं। लीगल वर्क है, यहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि आप जितनी मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उतने काम आपको यहाँ पे रिजल्ट्स मिलते हैं। लग्जरी लाइफस्टाइल, आप यहाँ पे अपनी मर्जी का जिस तरह का लाइफस्टाइल बनाना चाहे वो बना सकते हैं। मैक्सिमम कमीशन, पूरे पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो 82% आपको यहाँ पे कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करता हो, मतलब 32% डायरेक्ट कमीशन, 50% इनडायरेक्ट कमीशन, और जो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो कंपनी अपने बैकअप से देती है, पूरे का पूरा आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। रिवॉर्ड्स के अलावा 82% आपके नेटवर्क में ऑन द स्पॉट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो कैंपेन्स चलती हैं कंपनी बैकअप से देती है, जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो भी कंपनी अपने बैकअप से देती है। कोई प्रोजेक्ट पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो इतना ज्यादा कमीशन आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो।
ड्रॉप यूर फीडबैक, विन रिवॉर्ड 500 और 1000। मतलब आप अपना फीडबैक ड्रॉप करके, अच्छा फीडबैक कैसे देना है लोगों को नहीं पता। एक तो आपने वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाके अपना फीडबैक देना है कि आपने इस ट्रेनिंग से क्या सीखा, मैंने क्या बोला फर्क नहीं पड़ता सर, मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, आपने यहां से क्या सीखा, आपने इससे पहले कितना कुछ सीखा था, आपको कुछ नया सीखने को मिला, आपका टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ, आपको मजा आ रहा है, आपको समझ आ रही है, आपको सीखने को कुछ मिल रहा है, आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपने ये बताना है। और नंबर 2, जो व्हाट्सएप पे आप फीडबैक शेयर करते हैं, वो जो स्क्रीनशॉट लेते हैं उसके पीछे अपनी वॉइस लगा के बताया करें। मतलब जो आपकी वॉइस है अपनी जबानी बताया करें कि भाई मैंने ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया, इसके अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिला, ताकि आपकी वीडियोस को हम यूट्यूब के ऊपर यूज भी कर सकें, प्रमोशन भी कर सकें, आपका भी विनर अनाउंस करें तो वो दिखा सकें कि भाई किस बेस के ऊपर हमने इसको विनर काउंट किया है, अनाउंस किया है, तो इसने क्या फीडबैक दिया था, ताकि कोई ये ना कहे कि मेरे साथ नाइंसाफी की, मेरा सबसे अच्छा बेस्ट फीडबैक था। तो इसलिए आपका वो फीडबैक 3 दिन का हम सामने रखेंगे और उसके साथ आपको विनर अनाउंस करेंगे और आपकी बाकायदा प्रमोशंस करेंगे। तो फीडबैक प्रॉपर दिया करें, तो जल्दी दिया करें, क्योंकि हमारे पास जो जल्दी फीडबैक आ जाता है उसको ही हम कंसीडर करते हैं और वही हमारे लिए अप्लाईएबल होता है। तो इसलिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये रिवॉर्ड भी विन कर सकते हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह हम ट्रेनिंग सेशन में भी रिवॉर्ड लेके आने वाले हैं और इंशाल्लाह हमारी तरफ से भी इस ग्रुप के अंदर ज्वाइन होने वाले लोगों को इंशाल्लाह पूरी कम्युनिटी को एक एक्स्ट्रा कंपनी के अलावा भी इंशाल्लाह रिवॉर्ड प्लान आने वाला है, जिसके अंदर आप उधर से भी बेनिफिट ले पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपका और मेरा बहुत अच्छा गुजरा होगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा और जितना जल्दी हो सके कमेंट्स बॉक्स में जाके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जो स्क्रीनशॉट आपने यहाँ से लिया, एक तो इसकी वीडियो बनाया करें फॉर स्टेटस यूज, और इसके साथ साथ आप इसका स्क्रीनशॉट लेके उसके पीछे अपनी वॉइस में फीडबैक दिया करें ताकि उसको हम रिवॉर्ड प्लान में अप्लाई कर सकें। दुआ में याद रखिएगा, दौरान सेशन कोई भी बात बुरी लगी हो उसके लिए माजरत, अच्छी लगी हो फीडबैक जरूर दीजिएगा, बुरी लगी हो गाली दे देना, लेकिन फीडबैक जरूर देना ताकि हम अपनी करेक्शन कर सकें। परफेक्ट कोई नहीं होता, गलतियां हर इंसान के अंदर होती हैं और मैं हर इंसान से सीखता हूं, जो मुझे गाली भी देता है उससे भी मैं सीखता हूं कि शायद मैंने कुछ ऐसा किया कि गाली देने की नौबत आई। तो इसलिए कोई भी दौरान सेशन बात बुरी लगी हो उसके लिए फिर मैं माजरत चाहूंगा। कल हमारा लास्ट डे होगा, लाजमी तौर पर अटेंड कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।